हम्म, 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 पिछली बार तो सेल वॉल इसी में था। सेल मेम्ब्रेन कहाँ गया? ओह, आप आ गए। दरअसल पिछली बार हमने इसी पेड़ में सेल वॉल को देखा था, पर इस बार सेल मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दे रहा। जानिए इसमें से कहाँ चला गया। वैसे हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन गया कहाँ पर है। अगर आपको जानना हो तो चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं टैग, आपका जूलॉजी टीचर। हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। देखिए, किसी सेल की सबसे बाहर की जो कवर होती है उसे ही हम सेल मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन के बाहर भी एक हार्ड कवर होती है जो उस मेम्ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए होती है, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। यदि आपने हमारा सेल वॉल पर बनाया हुआ यह वीडियो नहीं देखा तो आप अभी यहाँ आई बटन में जाकर देख सकते हैं। देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे ही हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। इट इज़ एक्सट्रीमली थिन, यह बहुत ही पतली और नाजुक लेयर होती है। हाँ, इसके साथ ही साथ यह लिविंग लेयर होती है। जानते हैं नहीं जानते, यह जीवित लेयर होती है। ये फिजिकली रूप से दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को अलग करती है, अर्थात एक का साइटोप्लाज्म एक में और दूसरे का साइटोप्लाज्म दूसरे में बांध कर ही रखती है। ये किसी वाहन के टायर के अंदर मौजूद ट्यूब की तरह होती है। जो टायर होता है वो होता है सेल वॉल, और जो ट्यूब होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, जो अंदर की हवा को एक ही पहिए में बांध कर रखने का काम करती है। और जो सेल वॉल होता है वह उस मेम्ब्रेन अर्थात ट्यूब के रक्षा के लिए होता है, जस्ट फॉर प्रोटेक्शन। यह जो टर्म है सेल मेम्ब्रेन, इसे सबसे पहले सी नागिली और सी क्रैमर नाम के साइंटिस्ट ने 1855 अर्थात 1855 में दिया था। बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था J.Q. प्लोव, PLOW। इन्होंने 1931 में एक नए टर्म जिसे कहते हैं प्लाज्मा लेमा, यह टर्म दिया था। बाकी के डिस्कशन के लिए चलिए हम व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। वैसे फिजिकली तो आपको पता ही है कि प्लाज्मा लेमा होता क्या है। वही एक पतला सा लेयर जो सेल वॉल के भीतर पाया जाता है, भीतर नहीं नीचे, और सेल को बांधे रखता है। और यदि हम केमिकली देखें तो यह प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ होता है। अगर आपको प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट इन सब के बारे में नहीं पता तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम इस पर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको ज़रूर देंगे। पर एक बार कमेंट तो करिए। देखिए, मान लीजिए यह एक सेल है और यह जो सबसे बाहर की लेयर है इसे ही कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर यह मत सोचिएगा सिर्फ इसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ना ना ना। ये सारे ऑर्गेनेल्स जिस लेयर से घिरे हुए होते हैं उसे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा ही कहते हैं। अरे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी जगह पाई जाती है। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी खास है और इतनी ज़्यादा जगह पाई जाती है तो क्यों न इसके बारे में थोड़ी डिटेल ही ले ली जाए। इन सब के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल दिया जाता है ह्यूमंस के इरेथ्रोसाइट्स का। क्यों? अब जिनको ये नहीं पता इरेथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स अर्थात ह्यूमंस के आरबीसी। ये देखिए, ये है आरबीसी, ये है उसका एक सेक्शन। ये देखिए, ये जो लेयर है इसे ही कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके ही स्टडी से पता चलेगा कि इसका जो यह सेल वॉल है, यह वाला, ये देखिए, यह वही पतली लेयर है जिसका हमने सेक्शन काट कर देखा। इसमें आपको यह दिख रहे हैं बॉल के जैसे, इसे कहते हैं लिपिड। और एक लिपिड का जो अणु होता है या मॉलिक्यूल, वो इस बॉल और इसके नीचे दो लगे हुए डंडे, ये दोनों कंप्लीट ही एक मॉलिक्यूल होते हैं। ये पूरा पूरा एक लिपिड होता है। ये वाला होता है प्रोटीन, और ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के चेन्स होते हैं। ये देखें, बीच में ये जो जगह जगह वाइट वाइट हैं, इन्हें कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि लिपिड के यहाँ पर दो लेयर हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इसे ही हम कहते हैं बाई लेयर ऑफ लिपिड। अरे चिंता ना करें, मैं एक दूसरा फिगर ढूंढने गया हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ। हाँ, ये रहा वो फिगर। अरे, अब कह रहे इसमें कुछ अंतर ही नहीं। रुकिए, अब दिखा फर्क। अब अगर आप यहाँ पर कुछ नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कुछ प्रोटीन्स लिपिड के अंदर अंदर लगे हुए, देख रहे हैं ना, ये लिपिड के लेयर के साथ लगा हुआ है अंदर, और यहाँ पर कुछ लेयर के बाहर भी लगे हुए हैं। इन बाहर वाले प्रोटीन्स को हम पेरिफेरल प्रोटीन्स और अंदर वाले प्रोटीन्स को हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। चलिए, हमने काफ़ी कुछ जान लिया। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी, अर्थात हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मा लेमा।
देखिए, इसके बारे में कई सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना मॉडल या विचार जो भी कहें वो दिया। इसमें से हम आपको पहला मॉडल बता रहे हैं जिसका नाम है लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, चार्ल्स ओवरटन की। यह मॉडल 1895 में दिया गया था। इसके हिसाब से उन्होंने देखा कि जितने भी फैट में अर्थात वसा में घुल सकने वाले सॉल्युबल मैटर्स होते थे वे सेल के आर पार चले जाते थे। इसके अनुसार उन्होंने यह अंदाज़ा लगाया कि जो प्लाज्मा लेमा होगी वह शायद लिपिड की बनी हुई होगी। लिपिड अर्थात फैट। वैसे देखा जाए तो उनका अंदाज़ा भी काफ़ी सही था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए गार्टर और एक दूसरे साइंटिस्ट आए ग्रैंडल। उन्होंने 1926 में अर्थात 1926 में यह बताया कि जो प्लाज्मा लेमा होगी वो लिपिड की बनी हुई तो जरूर होगी, पर लिपिड के एक लेयर नहीं 2 लेयर से मिलकर बनी होगी, जिसमें से दोनों लेयर्स के जो हेड होंगे वो बाहर की तरफ, जो यहाँ पर आपको बॉल के रूप में दिख रहे हैं, और जो इनके टेल होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, जो कि आपको पूंछ के रूप में दिख रहे हैं। इनका आइडिया काफ़ी सही तो नहीं था, पर इन्होंने प्लाज्मा लेमा की एक बेस बना दी थी। किसकी? प्लाज्मा लेमा के स्ट्रक्चर की। इसके बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जिनमें से एक फेमस एक्सपेरिमेंट था प्लाज्मा लेमा के सरफेस टेंशन का। इससे एक साइंटिस्ट जेम्स डेनियली और दूसरे साइंटिस्ट हब डेवसन, इन्होंने 1935 में यह पता किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 नहीं 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए यही आपका प्लाज्मा लेमा है। अधिकतर साइंटिस्ट ये बताते थे कि यह 2 लेयर के बना हुआ है। किसके? लिपिड्स के। पर डेनियली और डेवसन ने यह बताया कि जो प्लाज्मा लेमा है वह 2 नहीं 3 लेयर्स की होती है, जिसमें से तीसरी लेयर होती है प्रोटीन्स की। ये वही प्रोटीन्स हैं जिनको हमने आपने शुरू में दिखाया था। ये लिपिड्स के पोलर एंड्स, ध्रुवीय सिरे या यूं कहें हेड से जुड़े हुए होते हैं। इस मॉडल में फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर्स के दोनों तरफ प्रोटीन्स के 2 लेयर्स पाए जाते हैं, जिसमें से हम फॉस्फोलिपिड की जो 2 लेयर्स होती हैं उनको हम एक सिंगल लेयर मानते हैं। अर्थात ये दोनों लिपिड्स के लेयर एक सिंगल लेयर, इसके ऊपर एक प्रोटीन लेयर और एक नीचे प्रोटीन की लेयर, अर्थात टोटल मिलकर 3 लेयर्स। एक प्रोटीन, लिपिड, फिर प्रोटीन। इस मॉडल को हम लैमेली थ्योरी, लैमेली का सिद्धांत या सैंडविच मॉडल कहते हैं। क्यों? क्या आपको सैंडविच जैसा नहीं लगता? ऊपर एक बन, नीचे एक बन, बीच में मटेरियल, ऊपर एक प्रोटीन, नीचे एक प्रोटीन, बीच में लिपिड। देखिए, यह जो मॉडल था ये काफ़ी फेमस था, पर इसमें 1-2 कमियां भी थी। जैसे कि यह नहीं बता सकता था कि वाटर सॉल्युबल अर्थात जल में घुलने वाले पदार्थ या मेटल्स इस लिपिड के माध्यम से होकर कैसे चले जा सकते, या फिर इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता था। ऐसा ये कुछ भी नहीं बता पाता था। और सबसे बड़ी बात, यह कोई प्रूव्ड नहीं था, यह इनडायरेक्ट रूप से थ्योरी ही थी जो सिर्फ थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स पे आधारित थी, या यूं कहें डिपेंडेंट थी। फिर एक साइंटिस्ट हैं जे डेविड रॉबर्टसन। इन्होंने आरबीसीज के लेयर्स का यूज किया और उसे माइक्रोस्कोप, कौन से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा काफ़ी डिटेल में स्टडी किया और डेनियल डेवसन के मॉडल को प्रूफ कर दिया। हाँ, रॉबर्टसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक डायरेक्ट प्रूफ दिया था, एक कंफर्म प्रूफ दिया था। कौन सा? एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज दिया था, जिससे यह पता चलता था कि फॉस्फोलिपिड की लेयर होती थी और उसके ऊपर प्रोटीन लेयर और नीचे भी एक लेयर थी। हम काफ़ी देर से यही लेयर कहें, लेकिन चीज़ यही है, आपको समझना होगा। इन 3 लेयर्स को इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया, इकाई कला। इनके अनुसार यूनिट मेम्ब्रेन उसे कहेंगे या इकाई कला उसे कहेंगे जिसमें लिपिड्स की 2 लेयर फॉस्फोलिपिड्स और ऊपर नीचे प्रोटीन्स की एक लेयर मौजूद हो। अगर आप इस यूनिट मेम्ब्रेन पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि जो सेल के बाहर वाली लेयर होती है वो, और सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या यूं कहें अंतःप्रदेवी जालिका और लाइसोसोम एट्सेट्रा, ये सब सिंगल यूनिट लेयर के बने हुए होते हैं। और जबकि एनिमल्स का माइटोकॉन्ड्रिया या यूं कहें सूत्रकणिका या प्लांट्स का क्लोरोप्लास्ट। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ दोनों में 2 लेयर्स मिलेंगी, अर्थात जो
माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल यूनिट मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, जिसमें से पहला वाला प्रोटीन का लेयर, फिर लिपिड का लेयर, फिर प्रोटीन का लेयर, फिर लिपिड का लेयर, फिर प्रोटीन का लेयर, अर्थात टोटल 3 प्रोटीन के लेयर और 2 लिपिड के लेयर, टोटल 5 लेयर्स होते हैं। अब हमारा एक आखिरी मॉडल बचा है जिसका नाम है हाँ सही जवाब, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक रेड कलर का बटन आता है जिसे क्लिक करने पर वो वाइट हो जाता है। दरअसल वो एक मजाक था। दरअसल अगर आपको हमारा चैनल जरा भी पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, ये वीडियो को कहीं से भी पसंद आ रहा है तो लाइक, और अपने सुझाव या शिकायत या इस वीडियो से जुड़ा कोई भी बात जो आपको पसंद आया हो या ना पसंद आया हो उसके लिए नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसे एस जोनाथन सिंगर और गार्थ निकोलसन ने दिया था। ये ज़्यादा कुछ नहीं, वही यूनिट मेम्ब्रेन की तरह ही होता है, पर इसके अनुसार जो लिपिड की लेयर होती है वो सॉलिड ना होकर थोड़ी सी लिक्विड ही होती है, सेमी लिक्विड, जैसा आप जेली देखें सेम वैसा ही। और इसमें प्रोटीन्स इसके ऊपर जो मैंने आपको फिगर में दिखाया था, कौन सा सैंडविच वाला, उसकी तरह प्रोटीन्स एक बराबर नहीं फैली होती, जगह जगह पर कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे ऐसे फैली होती हैं, जिसे हम मोज़ेक बोलते हैं। एक मिनट, समझ नहीं आ रहा? व्हाइट बोर्ड पर आइए। हमने यह फिगर इसीलिए आपको शुरू में ही दिखा दिया ताकि आपको सब कुछ समझ में आसानी से आ सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इम्पोर्टेंट क्या छोटे मोटे नोट्स दिए हैं, अगर आपको ज़रूरत हो पढ़ लीजिएगा। देखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यह कहता है, उसमें मेनली प्रोटीन्स पर कि प्रोटीन्स किस तरह से अरेंज है इसे बताया गया है। के अनुसार ये जो प्रोटीन आप देख पा रहे हैं जो लिपिड के बीच में लगा हुआ है, इसे हम कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स या यूँ कहें समाकल प्रोटीन्स। और यह प्रोटीन जो है, जो ये ब्लू कलर का, ये उसके पूंछे नहीं डायनामाइट वाली, ये जो है इसे हम कहेंगे पेरीफेरल प्रोटीन्स, क्योंकि यह लिपिड के लेयर के बाहर लगी हुई होती हैं। और इन प्रोटीन्स पर जगह जगह कार्बोहाइड्रेट्स के चेन्स लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको टोटल मिलाकर कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये तो आप जान ही गए हैं, बिल्कुल सही, कोलेस्ट्रॉल। ये ह्यूमंस में प्लांट के सेल वॉल की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि यदि हमारा सेल वॉल सेमी लिक्विड होता और उसके साथ से हम अपने हाथ पैर को नहीं हिला पाए तो ये उस सेमी लिक्विड को थोड़ा हार्ड करता है। यदि कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ा हो तो उसे हम ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन से जुड़ा हो तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे। एक बात और, यह जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गार्थ निकोलसन और सिंगर का, यह अब तक का सबसे ही प्रचलित और सर्वमान्य मॉडल है। देखिए, जब प्लाज्मा लेमा इतना इम्पोर्टेंट है तो इसके कुछ वर्क भी तो होंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स, यह चीज़ों को या यूँ कहें वस्तुओं को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर पहुंचाता है। एज अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, यह कई सारे हार्मोन्स को और कई सारी भिन्न भिन्न चीज़ों को एक रिसेप्टर का जगह देता है, अर्थात वे इससे आकर जुड़ते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स, इसके ऊपर मौजूद जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें से कुछ एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कैसे? सिंपल सी बात है, एंजाइम भी तो प्रोटीन्स ही होते हैं। ये एक बैरियर का भी कार्य करता है। ये बहुत ही पतला होता है, फिर भी एक बैरियर कार्य करता है, जिससे अंदर की चीज़ें न बाहर की चीज़ें अंदर। यह रेगुलेशन में भी काम करता है। यह देखता है कि अंदर कोई चीज़ कम तो नहीं हो रही, बाहर कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं हो रहा। जो लो ग्रेड्स के एनिमल्स होते हैं जैसे कि अमीबा, उन सब में यह चलने फिरने में भी काम करता है। यह ऑर्गेनेल्स को भी कवर करके अलग अलग रखता है। चलिए, अब हमारा बचा है 10 सेकंड का सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट टॉपिक। देखिए, अगर आपको आज का सब कुछ समझ में आ गया तो थैंक यू वेरी मच। एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए हुए PDF या यूँ कहें नोट्स को चेक कर लीजिएगा, शायद आपका काम आ जाए। आने वाले समय में हम ग्रेजुएशन और इंटर के लेवल के लाइव प्रैक्टिकल्स भी करके आपको दिखाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सिंपल, सामने आ रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके रेड से वाइट कर दीजिए, अर्थात हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आया या इस वीडियो से सीखने के लिए ज़रा भी कुछ मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई शिकायत हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। अब हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।